तो गनी केमिकल्स ने एक ऐसी डील की है जो शायद उनके बिजनेस को हमेशा के लिए बदल दे। ये एक जॉइंट वेंचर है माड़ी एनर्जीज के साथ, और आज हम इसी की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर है क्या। अच्छा, एक सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि सिर्फ एक डील किसी भी कंपनी के सालाना मुनाफे को 40% से भी ज्यादा बढ़ा दे? ये एक बहुत बड़ा क्लेम लगता है ना। चलें आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। जी हाँ, ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि होने जा रहा है। अंदाजा ये है कि ये नया प्रोजेक्ट गनी केमिकल्स यानी GCIL के सालाना मुनाफे में पूरे 41% का इजाफा कर सकता है। ये वाकई कोई छोटी बात नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या जो इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। बहुत ही सीधे अल्फाज में कहें तो ये पाकिस्तान के इन इलाकों तक एनर्जी पहुंचाने का प्लान है जहां आज तक ये सहूलत पहुंची ही नहीं। यहां बात हो रही है पाकिस्तान के ऑफ ग्रिड इलाकों की, मतलब ये वो इलाके हैं जहां सुई गैस की पाइपलाइंस नहीं है। अब होता यह है कि वहां की जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारोबार हैं, उन्हें मजबूरी में महंगे फ्यूल्स जैसे कि LPG इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो एक तरफ ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो इस ज्वाइंट वेंचर का फोकस दो चीजों पर है। एक तो ये कि एक LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की फैसिलिटी बनाई जाएगी, और दूसरा एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की फैसिलिटी भी। और असल मकसद ये है कि दूर दराज के इंडस्ट्रियल इलाकों को महंगी LPG के बजाय एक सस्ता और बेहतर मुतबादिल दिया जाए। और अगर इस प्रोजेक्ट के स्केल की बात करें तो ये प्लांट हर साल 80,000 टन LNG और 55,000 टन CO2 बनाएगा। मतलब ये कि प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी बड़ी है। ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अहम सवाल पैसा कितना बनेगा। तो चलें अब सीधा नंबर्स की बात करते हैं, वो चीज़ जिसका हर इन्वेस्टर को इंतजार रहता है। तो अंदाजा ये है कि जब ये प्लांट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा तो इस जॉइंट वेंचर की कुल सालाना आमदनी तकरीबन 17 अरब रुपए होगी, यानी 1700 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब सवाल यह है कि इस 17 अरब में से GCIL का हिस्सा कितना है। तो देखें, इस प्रोजेक्ट में गनी केमिकल्स का जो इक्विटी शेयर है वो है 49%, यानी 49%। तो जाहिर है सारी आमदनी और मुनाफा भी इसी हिसाब से तकसीम होगा। तो अपने 49% हिस्से के हिसाब से GCIL की सालाना आमदनी में तकरीबन 8.33 अरब रुपए यानी 833 करोड़ रुपए का सीधा सीधा इजाफा हो जाएगा। और ये बात अहम है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से आएगा। लेकिन आमदनी तो एक बात है, असल चीज होती है मुनाफा। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री मार्जिन फर्ज करें 10% लेकर चलें, तो इसका मतलब है GCIL के सालाना मुनाफा में तकरीबन 83 करोड़ रुपए का इजाफा। ये है वो नंबर जो असल में मैटर करता है। अब इस नंबर को जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। GCIL का पिछले माली साल का जो कुल मुनाफा था वो था तकरीबन 2 अरब रुपए, और ये नया प्रोजेक्ट अकेला इसमें मजीद 83 करोड़ रुपए जोड़ देगा। ये वाकई एक गेम चेंजर है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे, मतलब इस प्रोजेक्ट पर खर्चा कितना आएगा, फंडिंग कहाँ से होगी, और ये बनेगा कब तक। चलें ये भी देखते हैं। अच्छा, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल लागत है 14 अरब रुपए। लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प और हैरानकुन बात है वो है इसकी फाइनेंसिंग। ये प्रोजेक्ट 100% सप्लायर क्रेडिट पर बन रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि GCIL को ना तो बैंक से कोई बड़ा कर्जा लेना पड़ा और ना ही अपने शेयर्स बेचने पड़े। अदायगी तब शुरू होगी जब प्लांट चलना शुरू हो जाएगा, और वो भी 2 सालों में। और टाइमलाइन की बात करें तो पहला फेज अगले साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। चलें अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर ये मंसूबा स्ट्रेटेजिक लेवल पर इतना अहम क्यों है, और साथ ही इसमें क्या रिस्क हो सकते हैं। देखें, पाकिस्तान की जो कुल LNG डिमांड है वो है 7 से 8 बिलियन टन। ये प्रोजेक्ट बनाएगा सिर्फ 80,000 टन, जो कुल डिमांड का सिर्फ 1% बनता है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि प्रोजेक्ट छोटा है। इसका मतलब यह है कि GCIL बड़ी कंपनियों के साथ बराह रास्त मुकाबला करने के बजाय एक बहुत ही छोटी, मखसूस और इंतहाई मुनाफा बख्श मार्केट को टारगेट कर रहा है। एक ऐसी मार्केट जहां मुकाबला तकरीबन ना होने के बराबर है। ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। तो खुलासा क्या है? देखें, एक तरफ मौका बहुत बड़ा है। ये एक नया प्रॉफिट इंजन है, एक ऐसी मार्केट में जहां डिमांड भी है और मुकाबला भी कम, और स्मार्ट फाइनेंसिंग ने शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क भी कम कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क भी हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर हो सकती है, दुनिया भर में LNG की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, और कंपनी को अपने कोर बिजनेस के मार्जिन्स को भी मेंटेन रखना होगा। तो आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये कि GCIL अब सिर्फ एक गैस कंपनी नहीं रह रही। ये एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी सप्लायर बनने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है।
ये जॉइंट वेंचर इस तब्दीली का सेंटर पॉइंट है और इसका फाइनेंसिंग मॉडल ऐसा है जो शेयर होल्डर्स के मफाद को बहुत अच्छी तरह महफूज रखता है। ये है इन्वेस्टवाइज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बनाता है आसान।